साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा ज्वलंत मुद्दा सौर ऊर्जा से जुड़ा है, सोलर एनर्जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल में केंद्र सरकार ने देश के हर घर की छत पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने की एक महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है और उसी संदर्भ में मेरा यह वीडियो है। इससे पहले भी सरकार ने सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं, न केवल देश में बल्कि विश्व फलक में भी लिए, विश्व समुदाय के समक्ष जो भारत ने अपनी सौर ऊर्जा की पहल की है, उन सभी पर मेरा फोकस होगा। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपके समक्ष पहुंचे। हाँ तो साथियों, सरकार की देश के हर घर की छत पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने की यह महत्वाकांक्षी योजना जो है, इसके अंतर्गत समाज के गरीबों व निम्न मध्यवर्गीय लगभग 1 करोड़ परिवारों को अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा मिलेगी और उससे न केवल बिजली के बिल में कमी आएगी बल्कि इससे भारत ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही घर घर में सौर ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख लाभ यह भी है कि इससे बिजली के उत्पादन और खपत के क्षेत्रों में ट्रांसमिशन से जो बिजली बेकार हो जाती है उसकी भी बचत होगी। साथ ही इन घरों में पैदा होने वाली अतिरिक्त सौर ऊर्जा को राज्य बिजली बोर्ड को भी दिया जा सकेगा, जिससे इन घरों में 15 से 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष की अतिरिक्त आय का रास्ता भी खुलेगा। सरकारी उद्यम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा इस परियोजना का संचालन किया जाएगा। दरअसल रूफ टॉप सोलर पैनल एक फोटोवोल्टिक पैनल होता है जिसे किसी मकान की छत पर लगाया जाता है। कुछ समय बाद सूरज से ऊर्जा पाने वाले इस पैनल को मुख्य बिजली आपूर्ति करने वाली लाइन से जोड़ दिया जाता है, जिससे यह ग्रिड के माध्यम से आने वाली विद्युत के उपयोग को घटा देता है। फलस्वरूप उपयोगकर्ता का बिजली के बिल का खर्च जो है घट जाता है। रूफटॉप सोलर पैनल खासा किफ़ायती है। इसकी लागत केवल पैनल लगाने के वक्त एक ही बार आती है, बाद में इसके संचालन में बेहद बहुत ही कम खर्च आता है। साथियों, वर्ष 2024 के अंतरिम बजट में रूफटॉप सोलर पैनल के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इस योजना के तहत 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त दी जाएगी। यहाँ यह ध्यान में रखने योग्य है कि दुनिया भर में भारत सौर ऊर्जा क्षमता से संपन्न देश है। हमारे देश में विश्व का कुल 24% यानी लगभग 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर का भूमि क्षेत्र है, जिसमें हर वर्ष लगभग 5,000 ट्रिलियन किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न होती है। अधिकांश भागों में प्रतिदिन 4 से 7 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना सही है कि इस दशक के अंत तक देश की कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 50% जो स्वच्छ ऊर्जा से उसकी पूर्ति की जाएगी। प्रसंगवश यहाँ पर केंद्र सरकार के घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण पहलकदमियों का भी उल्लेख करना मैं यहाँ पर जरूरी समझता हूँ। घरेलू स्तर पर अगर हम लें, सौर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न नीतियां और योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना जिसे हम पीएलआई कहते हैं। और इस योजना के तहत सरकार ने सोलर पीवी सेगमेंट के लिए 4,500 करोड़ रुपए यानी $60 करोड़ का बजट अलग किया है, जिसमें 10 गीगावाट उत्पादन क्षमता बढ़ाने की उम्मीद है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में दिसंबर 2023 में सौर ऊर्जा का उत्पादन अगर हम देखें, यह बढ़कर 73.31 गीगावाट हो गया था, जबकि 46 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन अभी किया जा रहा है
और भारत 2026 तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर उत्पादक बनने की इसकी उम्मीद है। यहाँ गौर करने योग्य है कि भारत ने 2022 के लिए 175 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 500 प्लस गीगावाट कर दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2023 तक भारत में रूफटॉप सोलर क्षमता जो है लगभग 11.08 गीगावाट है। यहाँ यह भी उल्लेख करना जरूरी होगा कि मध्य प्रदेश में रीवा में वहाँ जो सौर पन बिजली परियोजना है, उससे न केवल देश की बल्कि एशिया की यह सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है, और जिसकी बिजली अपेक्षाकृत सस्ती है। लगभग 4.5 रुपये प्रति यूनिट की कीमत की तुलना में इसकी बिजली की कीमत जो है लगभग 3 रुपये प्रति यूनिट आंकी गई है। यानी इसकी कीमत काफ़ी कम है। और इस सौर ऊर्जा परियोजना में 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में बने सोलर पार्क में 250 मेगावाट क्षमता वाली 3 सौर ऊर्जा इकाइयाँ शामिल हैं, और लगभग 4,000 करोड़ की लागत वाली 750 मेगावाट की इस परियोजना में पूर्ण क्षमता से सौर ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। यह परियोजना प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी, जो 2 करोड़ 60 लाख पेड़ों को लगाने के बराबर है। यानी इससे जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उससे भी निजात मिलेगी। दिल्ली मेट्रो सहित राज्य के बाहर के संस्थागत ग्राहकों को आपूर्ति करने वाली यह पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना है, जो कि मध्य प्रदेश में, जैसा कहा, रीवा में स्थित है। साथियों, दिल्ली मेट्रो को इस परियोजना से 24% ऊर्जा प्राप्त होगी, जबकि शेष 76% की आपूर्ति मध्य प्रदेश की राज्य विद्युत वितरण कंपनियों को की जाएगी। रीवा सौर परियोजना को इसके नवाचारों के लिए भारत और विदेशों में सराहा भी गया है। यहाँ यह भी गौर करने योग्य है कि फरवरी 2024 में गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि भविष्य में देश में बढ़ती ऊर्जा मांग को देखते हुए अगले 5 वर्षों में सरकार इस क्षेत्र में, यानी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो है 67 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। इसलिए उन्होंने वैश्विक निवेशकों से भारत के ऊर्जा क्षेत्र में जो विस्तार हो रहा है उसमें सक्रिय रूप से भागीदार बनने का आग्रह किया। यानी इसमें निवेश के लिए उन्होंने आग्रह किया। हमारी सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं उससे भारत में घरेलू गैस का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। हम प्राइमरी एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस को 6% से बढ़ाकर 15% तक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अगले 5-6 वर्षों में करीब 67 बिलियन डॉलर्स का निवेश होने जा रहा है। हम पहले ही विश्व के सबसे बड़े रिफाइनर में से एक है। आज हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 254 MMTPA से अधिक हो गई है। हमने 2030 तक भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी को 450 MMTPA तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में ही सरकार ने पहले से भी कई योजनाएं चला रखी हैं, और जिनमें सोलर पार्क योजना है और वीजीएफ योजना है, नहरों के ऊपर सोलर पैनल लगाना। ये सारी योजनाएं पहले से ही जो है केंद्र सरकार चला रही है। और इसके अलावा 40 से अधिक सौर पार्कों की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की गई है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अगर हम निजी क्षेत्र के योगदान को देखें तो अडानी ग्रुप का विशेष तौर पर यहाँ उल्लेख करना जरूरी होगा। अडानी ग्रुप द्वारा संचालित परियोजनाओं की कुल क्षमता जो है 2148 मेगावाट है। और इस ग्रुप का गुजरात के कच्छ के खायरा क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क और पवन चक्की का संयुक्त हरित उपक्रम है। 3 वर्ष में इसके पूरा हो जाने की आशा है, और जिसमें 30 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। इस परियोजना की एक मुख्य बात यह है कि यह 728 वर्ग किलोमीटर में लगाया जा रहा है। यह परियोजना वहाँ पर स्थापित की जा रही है, जिसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो सिंगापुर के बराबर है। और अपनी इस विशालता की वजह से इसे अंतरिक्ष से भी हम देख सकते हैं। अडानी सोलर ने गुजरात में 1.2 गीगावाट सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण सुविधा स्थापित की है। अडानी सोलर विश्व की पहली समन्वित 10 गीगावाट की सोलर उत्पादन परियोजना बनाने जा रहा है, और जो 2027 तक पूरी होगी। इससे देश को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में निश्चित तौर पर सहायता मिलेगी। साथियों, दूसरी ओर अगर हम देखें निजी क्षेत्र का योगदान, इसमें टाटा पावर सोलर है, जो बंगलौर में 1.1 गीगावाट क्षमता वाली एक निर्माण इकाई स्थापित की गई है इसमें। जबकि वारी इनर्जीज महाराष्ट्र और गुजरात में 3 सुविधाओं में 2 गीगावाट क्षमता रखता है। और इन कंपनियों के साथ अन्य कंपनियों से भी हम उम्मीद करते हैं, निजी क्षेत्र की कंपनियों से, कि वे आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में आएंगी और अपना निवेश करेंगी। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की अब अगर हम वैश्विक पहल को देखें तो भारत ने नवंबर 2015 में फ्रांस से मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस यानी आईएसए की स्थापना की थी, जिसमें अभी 120 से अधिक ऐसे देश शामिल हैं जिनमें सौर ऊर्जा की उपलब्धता अधिक है। और ये सारे देश जो हैं भारत की विशेषज्ञता का लाभ उठाना चाहते हैं। साथियों, आज पर्यावरणीय संकट और महंगे होते ऊर्जा संसाधनों के विकल्प के रूप में स्वच्छ ऊर्जा जो है, खासकर सौर ऊर्जा, दुनिया में पहली पसंद बन गई है। और विश्व ऊर्जा की ज़रूरतों को निगरानी करने वाली संस्थाएं बता रही हैं, या उनका हम कहें आकलन है, कि आने वाले 3 दशक में दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में ऊर्जा की मांग में सबसे ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम इस चुनौती के मुकाबले के लिए ऊर्जा के नए स्रोतों को तलाशें, और उसमें नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान होगा भविष्य में। इसलिए दुनिया भर में सोलर पैनल और अन्य सौर उपकरणों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। भारत के अलावा अन्य दुनिया भर में भी सोलर पैनल और सौर उपकरणों की मांग जो है आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। इससे भारतीय निर्माताओं के लिए भी वैश्विक बाजार में अवसर पैदा होने की संभावना है। यानी यह क्षेत्र जो है आने वाले समय में हम इसको एक सनराइजिंग सेक्टर कह सकते हैं। भारत ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सोलर उत्पादन क्षमता को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 2030 तक 10 गीगावाट से बढ़ाकर 50 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही इस क्षमता में वृद्धि से करीब 3 लाख
सीधे रोजगार प्राप्त होंगे, और अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो 9 लाख रोजगार मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। साथियों, भारत चूंकि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश है, इसलिए भारत पर भी स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने का दबाव है, और भारत उस दिशा में निरंतर क्रियाशील है। वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन की लागत कम करने में तकनीकी विकास की भूमिका सबसे बड़ी होती है, लेकिन इस क्षेत्र में उतरने वाली कंपनियों को अपनी पूंजी पर अपेक्षित लाभ भी मिलना चाहिए, ताकि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में निवेश का सिलसिला जो है आगे तेजी से चलता रहे, उसमें कहीं कोई मंदी ना आए। इसके अलावा सौर पार्कों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण है, और पारेषण क्षमता ट्रांसमिशन कैपेसिटी का जो अभाव है, और प्रचालन तथा रखरखाव की जो ऊंची लागत है, ये सारी चुनौतियां भी हैं जिनका समाधान भी किया जाना जरूरी है सरकार के स्तर पर। भारत को सौर ऊर्जा के साथ ही पवन ऊर्जा पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि न केवल भारत बल्कि दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पवन ऊर्जा भी एक अति सुरक्षित और महत्वपूर्ण विकल्प है। और भारत में अगर हम देखें तो पवन ऊर्जा के उत्पादन की शुरुआत जो है 1990 में हुई थी, लेकिन हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति हुई है। काफ़ी पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो है अच्छी खासी प्रगति देखी गई है। आज भारत के पवन ऊर्जा उद्योग की तुलना जो है विश्व के प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक देशों, जिसमें अमेरिका है और डेनमार्क है, इनसे की जाती है। पवन ऊर्जा की दृष्टि से अगर हम देश में देखें तो राजस्थान है, और तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश, ये प्रमुख राज्य हैं जहां पवन ऊर्जा की किफ़ायत है। साथियों, यह भी हकीकत है कि पवन ऊर्जा के मुकाबले सौर ऊर्जा का उत्पादन भारत में अभी एक प्रकार से शैशवावस्था में है, प्रारंभिक अवस्था में है। मौजूदा समय में भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन 32.56 गीगावाट होता है। फिलहाल अ, हम उम्मीद करें कि गरीब गरीब के घर को रोशन करने वाली और उनकी आय बढ़ाने वाली जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होगी। और जिस उम्मीद से और जिस आकांक्षा और आशा से यह परियोजना लाई जा रही है, वह अवश्य अपने उद्देश्य में सफल होगी, यही हम आशा करते हैं। तो यही आज का मेरा मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया। और अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूं। और इसे कृपया शेयर भी करें, लाभप्रद सूचना है। और जैसा कि मैं कहते आया हूं कि अभी 2023 में मेरी कुछ पुस्तकें बाजार में आई हैं, जिनका लिंक मैं दे रहा हूं, और यदि समय मिले तो आप उनका अध्ययन कर सकते हैं और निश्चित तौर पर लाभान्वित भी हो सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ अगले नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार कीजिए। पुनः एक बार नमस्कार।